जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज इसका 41वां पाठ आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इस विभाग के भीतर हम लोग आज बात करेंगे तिथि एवं नक्षत्रों के योग से कुछ ऐसे योगों का निर्माण होता है जिनको निंदनीय योग कह करके पुकारा गया है। ऐसे निंदनीय योगों के भीतर में जो भी कोई शुभ कार्य अथवा मंगल कार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं तो उसका समुचित लाभ जातक को नहीं प्राप्त होता। और अगर इन निंदनीय योगों के भीतर में किसी बच्चे का जन्म होता है अथवा किसी जातक का जन्म होता है तो उसको बालारिष्ट योग कह करके पुकारा गया है। बालारिष्ट शब्द का अर्थ हुआ बचपन में अरिष्ट देने वाला, अर्थात ऐसे योगों के कुचक्र के भीतर में उसका जन्म हो गया जिस वजह से उसको अपने जीवन के अंदर बहुत बार समस्याओं को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसको बालारिष्ट योग बोला जाता है। जिस योग के भीतर बालक का जन्म हुआ और उस योग का प्रभाव उसके जीवन पर निसंदेह पड़ेगा। तो ऐसे योगों को ज्योतिष शास्त्र के अंदर निंदनीय योग कह करके पुकारा गया है। कौन सी तिथि और नक्षत्रों के योग से ये निंदनीय योग बनते हैं, सबसे पहले इस निंदनीय योग को समझते हैं। उसके बाद सिद्ध योग की चर्चा हम कर चुके हैं। सिद्ध योग के अंदर भी कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जहां पर सिद्ध योग को भी वर्जित माना गया है। तो कौन से कंडीशन के अंदर अर्थात कौन से शर्तों के भीतर में सिद्ध योग पड़ जाए तो उस सिद्ध योग को भी वर्जित माना गया है, छोड़ देने योग्य माना गया है, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपके जो प्रश्न हम तक पहुंचे हैं उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निंदनीय योग के बारे में। तो ये निंदनीय योग कहलाते हैं। इनको समझते हैं। मुख्य रूप से निंदनीय योग का जो संबंध है वो तिथि और नक्षत्र के साथ में है। वार का इसके अंदर रोल नहीं है। तो तिथि और नक्षत्रों के मेल से बहुत सारे शुभ योग भी बनते हैं और बहुत सारे अशुभ योग भी बनते हैं। तो ऐसे अशुभ योगों में से एक है निंदनीय योग। तो निंदनीय योग को समझने का तरीका है कि अगर किसी भी पक्ष की अर्थात शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, दोनों पक्ष में से किसी भी पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का योग जुड़ जाए, अर्थात जिस दिन प्रतिपदा तिथि होगी उसी दिन अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी हो तो वो जो समय रहेगा वो निंदनीय योग का समय माना जाएगा। और ऐसे समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने हमें निर्देश दिया है। उसी प्रकार जैसे प्रथमा अथवा प्रतिपदा तिथि हो और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अर्थ हुआ 21वां नक्षत्र। दूसरी तिथि अर्थात द्वितीया तिथि हो और अनुराधा नक्षत्र हो, अनुराधा 17वां नक्षत्र है। द्वितीया तिथि के साथ में अनुराधा नक्षत्र का योग बन जाए, अर्थात जिस दिन द्वितीया तिथि है उसी दिन अनुराधा नक्षत्र भी हो, तो जब तक द्वितीया तिथि और अनुराधा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा तब तक निंदनीय योग माना जाएगा। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि वो सारा का सारा दिन ही निंदनीय योग होगा। उस दिन के भीतर में हमारे को ये देखना होगा कि द्वितीया तिथि किस समय तक में है और उसके साथ में अनुराधा नक्षत्र का योग उसके साथ कितनी देर का है। बहुत बार थोड़े समय के लिए भी ये योग बनता है और बहुत बार पूरे दिन के लिए भी बनता है। हमारे को देखना होगा कि द्वितीया तिथि और अनुराधा नक्षत्र का जो संबंध है वो जितनी देर का बन रहा होगा उतनी देर
निंदनीय योग माना जाएगा। और जैसे ही ये योग खत्म हो गया तो उस दिन अगर कोई दूसरा सिद्ध योग बन रहा हो तो हम लोग निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमारे को उसका समय देखने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार तृतीया तिथि हो और तीनों उत्तरा नक्षत्र हो। तीनों उत्तरा नक्षत्र होने का अर्थ हुआ 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद। ये तीनों के तीनों नक्षत्र और तृतीया का योग बन जाए तो जब तक इनका योग अर्थात इनका संबंध बना रहेगा उतनी देर निंदनीय योग होगा। उसी प्रकार पंचमी तिथि हो और मगा नक्षत्र का योग हो तो तब तक निंदनीय योग होगा। षष्ठी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग हो तो जितनी देर इनका योग रहेगा उतनी देर निंदनीय योग होगा। सप्तमी तिथि और उसके साथ में हस्त नक्षत्र अथवा मूल नक्षत्र, हस्त नक्षत्र 13वां हुआ और मूल नक्षत्र 19वां हुआ, तो जब तक सप्तमी तिथि और हस्त या मूल नक्षत्र का योग बना रहेगा तब तक निंदनीय योग माना जाएगा। इसी प्रकार दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की अष्टमी तिथि हो और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो, अर्थात अष्टमी तिथि और 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद हुआ, इनका योग हो। नौमी तिथि और उसके साथ में तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है, उन दोनों का योग हो। एकादशी तिथि और चौथा नक्षत्र रोहिणी, इन दोनों का योग हो। द्वादशी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र जो कि 9वां नक्षत्र है, इनका योग हो। तो त्रयोदशी तिथि हो अथवा स्वाति नक्षत्र हो या चित्रा नक्षत्र हो, स्वाति 15वां नक्षत्र है और चित्रा 14वां नक्षत्र है, तो चित्रा और स्वाति नक्षत्र के साथ में त्रयोदशी तिथि का योग बन जाए तो उसको हम लोग कहेंगे निंदनीय योग। सीधा सा समझने के लिए प्रतिपदा के साथ में उत्तराषाढ़ा, द्वितीया के साथ में अनुराधा, तृतीया के साथ में तीनों उत्तरा, पंचमी के साथ में मगा, षष्ठी के साथ में रोहिणी, सप्तमी के साथ में हस्त अथवा मूल, अष्टमी के साथ में पूर्वा भाद्रपद, नवमी के साथ में कृत्तिका, एकादशी के साथ में रोहिणी, द्वादशी के साथ में आश्लेषा और त्रयोदशी के साथ में चित्रा अथवा स्वाति नक्षत्र का योग बन जाए उस योग को कहेंगे निंदनीय योग। और जब तक ये वाला योग कायम रहेगा तब तक हमारे को इस योग के दरमियान किसी भी प्रकार का मंगल कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस योग को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। अब हम समझते हैं वर्जित सिद्धि योग, अर्थात हकीकत में तो वो सिद्धि योग होता है, लेकिन सिद्धि योग होने पर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति उन सिद्धि योगों के बीच में आ जाती है जिस वजह से सिद्धि योग का अमुक अमुक जो समय होता है उसको वर्जित माना गया है, छोड़ने योग्य माना गया है। तो समझते हैं कि कौन से सिद्धि योग को वर्जित माना गया है, और वर्जित होने का तात्पर्य है कि उस समय में वो योग सिद्ध योग न रह करके विषयोग बन जाता है और विषयोग होने के कारण उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा महापुरुषों ने निर्देश दिया है। तो समझते हैं कि कौन सा सिद्ध योग वर्जित है, और उसको समझने से पहले समझते हैं कि सिद्ध योग होता कब है। साधारणतया रविवार को हस्त नक्षत्र हो तो उसको सिद्ध योग माना जाता है। सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हो वो भी सिद्ध योग माना जाता है। इसी प्रकार मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार को रेवती और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यह सिद्ध योग माना जाता है, अर्थात शुभ समय माना जाता है। सिद्ध योग के अंदर हम लोग समझते हैं कि कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य इजीली हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु अगर उसके बीच में रविवार और हस्त नक्षत्र के साथ पंचमी का योग बन जाए, पंचमी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो,
अगर पंचमी का योग बन जाता है तो सिद्धि योग वर्जित सिद्धि योग बन जाता है, और मात्र वर्जित सिद्धि योग नहीं बनता, इसको विष योग भी कह करके पुकारा गया है। अर्थात जो सिद्धि योग था वो पंचमी तिथि के संबंध के कारण विष योग बन गया, वर्जित बन गया। तो जब तक पंचमी तिथि का योग रविवार और हस्त नक्षत्र के साथ रहेगा तब तक का समय हमारे को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र का योग सिद्धि योग है, किंतु अगर ये योग षष्ठी तिथि को पड़ जाए तो ये वर्जित सिद्धि योग माना जाएगा अथवा विष योग माना जाएगा। मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का योग सिद्धि योग है, लेकिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो मंगलवार को वो वाला सिद्धि योग हमारे को छोड़ देना होगा, वो वर्जित सिद्धि योग माना जाएगा, विष योग माना जाएगा। इसी प्रकार बुधवार को अनुराधा नक्षत्र पड़ जाए तो वो सिद्धि योग है, किंतु अष्टमी तिथि का योग बन जाए तो वो वर्जित सिद्धि योग हो जाएगा। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य को वैसे ही हम लोग अच्छा मानते हैं, किंतु उस दिन अगर नवमी तिथि पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग वो विष योग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो तो शुभ है, सिद्धि योग है, किंतु दशमी तिथि का योग पड़ जाए तो उसका शुभत्व तो खत्म हो जाएगा, वो विष योग माना जाएगा। इसी प्रकार शनिवार को रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो सिद्धि योग होता है, किंतु अगर एकादशी तिथि आ जाए साथ में तो एकादशी तिथि का संबंध होने के कारण वो सिद्धि योग नष्ट हो जाएगा, विष योग बन जाएगा। इन तिथियों को छोड़ करके ये दिन और ये नक्षत्र का संबंध बनता है तो वो सिद्धि योग है। उस समय हम लोग कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किंतु अगर इन तिथियों का योग इसके साथ में बन जाता है तो उसको हमारे को छोड़ देना चाहिए, ये विष योग माना जाएगा। और विष योग के भीतर में मात्र मारण या विष से संबंधित, जहर से संबंधित जो कार्य हैं उनको तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन शुभ कार्य उस समय करने की अनुमति नहीं है। शुभ कार्यों के लिए ये वाला समय छोड़ देना चाहिए। तो ये तो हो गई निंदनीय योग और वर्जित सिद्धि योग के संबंध में। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के संबंध में। पहला प्रश्न है ओम प्रकाश भूकरका जी अबोहर पंजाब से। वो पूछते हैं कि वृष लग्न की कुंडली के अंदर शनिदेव कुंभ राशि में ही हो, दशम भाव में हो, अर्थात शश महापुरुष योग उनका बन रहा हो, किंतु वृष लग्न की कुंडली में शनिदेव मुख्य योग कारक के साथ में बाधक ग्रह भी हैं, तो क्या शश महापुरुष का जो लाभ है वो पूरा का पूरा जातक को मिल पाएगा, या 10वें भाव का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल पाएगा, अथवा उसके अंदर कोई समस्या होगी, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो इस संबंध में कहना चाहूंगा कि शनि देव निश्चित ही वृष लग्न की कुंडली के अंदर मुख्य योग कारक की भूमिका भी निभाएंगे और बाधक की भूमिका भी निभाएंगे, किंतु शश महापुरुष योग अगर वहां पर बन रहा है तो आपको निश्चित रूप से शश महापुरुष योग का लाभ प्राप्त होगा। 10वें भाव में शनि देव हैं तो 10वें भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे, किंतु साथ में वो बाधक भी हैं, तो जब जब उनकी दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब तब आपको सफलता के साथ साथ कुछ बाधाएं भी प्राप्त होंगी, कुछ रुकावटें भी प्राप्त होंगी। अर्थात जो सफलता प्राप्त होगी वो बहुत आसानी से प्राप्त न हो करके रुकावटों को पार करने के बाद प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है धर्मेंद्र पंडित जी ने पूछा है कि अगर कुंडली के अंदर 2 शुभ ग्रह हैं, किंतु दोनों शुभ ग्रहों के ऊपर 6, 8, 12 का प्रभाव पड़ जाए और एक ग्रह 0 डिग्री का हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि 6, 8, 12 का प्रभाव पड़ जाता है तो उसका शुभत्व घट जाता है, और वहीं पर अगर 0 डिग्री का हो जाए तो उसका शुभत्व और भी घट जाता है, क्योंकि संधि राशि के अंदर आ गया। तो संधि राशि में राहु हुआ जो ग्रह होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, वो पूर्ण रिजल्ट देने में समर्थ नहीं हो पाता। तो ये जो शुभ ग्रह हैं इनसे संबंधित जो लाभ हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है राजेश आचार्य जी ने पूछा है कि कोई भी ग्रह अगर 24 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री के मध्य में हो तो उसका उपाय क्या है।
तो अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई शुभ ग्रह इस कंडीशन के अंदर है, वो शुभ भाव में विराजमान है, तो आपको चाहिए कि आप उस ग्रह को बलि करें और उस ग्रह को बलि करने के लिए उस ग्रह से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं उनको संग्रहित करें, उनको स्वीकार करें। उस ग्रह से संबंधित रत्न को भी धारण कर सकते हैं, उसका यंत्र भी धारण कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं। किसी भी रूप में उस ग्रह को मजबूत करें, किंतु उस ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके आप उस ग्रह को और ज्यादा बल प्रदान कर सकते हैं ताकि वो और भी रिजल्ट देने में समर्थ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, धर्म के रास्ते पर स्वयं चले, दूसरों के लिए भी धर्म पथ के प्रदर्शक बने। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है।